हमारे बीच में अब 3 कवि हैं, 2 कवि हैं, एक कवित्री हैं, वो लेट आई हैं और वो एक कार्यक्रम में व्यस्त थी, तो वहाँ व्यस्तता के कारण वो थोड़ा सा लेट हो गई। तो अब तो हम यही चाहते हैं कि उनको ही बुलाया जाए, है कि नहीं? आप लोग तो सोचे एल एस जी को हम लोग चाहते थे, मतलब चाहते तो हम उन्हीं को थे और चाहते आप भी मन से उन्हीं को, परंतु अब एल एस जी कर रहे हो हैं। बहरहाल ये है कि एल एस जी को बुलाना है, परंतु मुझे एल एस जी के बारे में बता दूं आपको कि ये एक ऐसा कवि जिसने बहुत ही कम समय में उन ऊंचाइयों को छुआ जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। सही बात। और देश में, विदेश भी शायद गए कि नहीं गए? अभी नहीं। वैसे तो हम लोग झूठ बोलते ही कह देते हैं ऐसा कि हाँ विदेश भी गए थे, परंतु ऐसा है नहीं, इसलिए पूछ लिया। हम नहीं झूठ बोलते, हम झूठ बोलना पसंद नहीं करते हैं। विद्रोही जी की 2 पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं कि देश वो लुटता कि जिसके द्वार पर, देश दामोदर वो स्वरूप विद्रोही की बात कर रहा हूँ कि देश वो लुटता कि जिसके द्वार पर बैठता इतिहास का पहरा नहीं है, मानचित्रों की मिटी अक्सर लकीरें, रंग जिन पर रक्त का गहरा नहीं है। बड़े आदर और सम्मान के साथ एलेश भाई को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे आएँ और अपना कविता पाठ करें। एलेश भाई, आप भैया आए, हास्य के कवि थे, ये आया वीर रस का कवि था, ये आई हैं श्रृंगार रस की कवित्री हैं। मैं अकेला ऐसा कवि हूँ जो गन्ने के रस का कवि है। हम तो संतरा समझ रहे थे सर सब, अब समझने की बात है सब। उसमें थोड़ा अदरक भी मिला होता है, थोड़ा पुदीना भी मिला होता है, गन्ना भी मिला होता है, काला नमक भी मिला होता है। जब काला नमक बोलता हूँ तो उधर मत देखा करो। वो किशन कन्हैया भैया कर रहे थे, ये मथुरा के लोग हैं, ये कालिया को नाथ देते हैं। यहाँ पे कृष्ण भी नहीं रह पाए बेचारे, उनको भी यहाँ से जाना पड़ा। बहुत मुश्किल काम है भैया, यहाँ पे कोई जम नहीं सकता है। जो मेरा परिचय कराया सर ने, वो आप कानपुर से आए हैं। कानपुर की कुछ जगह बड़ा फेमस है, मैं भी वहाँ जाता हूँ तो वो अजीब अजीब नाम है साहब, झकरकटी। क्या खराब है? ये हमारे कानपुर की बेइज्जती नहीं करोगे ये सुन लो। झकरकटी में कितना शब्द अच्छा है, झकर झकर और से कटी। एक और दादा क्या कहते हैं उसे? क्या कहे? झकरकटी है, एक और कुछ है, मूलगंज होगा नहीं, एक अजीब सा कुछ नाम है। अजीब झूरी तलैया नहीं है। मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं वहां गया था तो मुझे बड़ा अजीब अजीब नामों से गुजरना पड़ा, लेकिन 10-12 ऐसे नाम हैं। बर्रा भाई साहब, बर्रा नहीं सर, हमारे आगरा में एक ऐसा स्थान है जिसके आगे इनके सारे स्थान फेल हैं। नहीं, घटिया आजम खां। ये अच्छा, वाह 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 भाई, मान गए यार। कानपुर बहुत छोटा है आगरा से, वहाँ ताजमहल है, पागल खाना है। देखो पागल की बात करी तो दद्दू ऐसा है, आगरा से आया हूँ, पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ मुझे मालूम है, इसीलिए हाँ। तो पहले... और ये श्रोता भी मथुरा के ज्यादा दूर नहीं है, और पागल खाना इसी साइड में बना हुआ है। 4 पंक्तियां सुना देता हूँ। आज कैसे छुट्टी मिल गई कि दिल की प्रोफाइल से डिलीट मार दूंगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब पे ट्वीट मार दूंगा। और देख मांजा मांजा वरना ज्यादा नखरे करेगी तो ईंट मार दूंगा। अच्छा, ये आखिरी नहीं, ये इसलिए सुनाता हूं क्योंकि पक्का रहे कि मैं ही आगरा का कवि हूँ। इतने बढ़िया बढ़िया कवि हो गए, अब मेरी समझ में नहीं आ रही मैं क्या सुनाऊं। सब निपट गए, पत्नी भी निपट गई, भाभियां भी सब निपट गई, भैया भी सब निपट गए, नेता भी निपट गए, अब तुम ही निपटोगे। अब मैं अकेला रह गया हूं, मैं क्या निपटूं। लेकिन मैं प्रयत्न करता हूं कुछ ना कुछ। सुनिए, अच्छा परिवार कार्यक्रम है, ज्यादा भूमिका नहीं बनाते, काव्य पाठ शुरू करते हैं, 4 पंक्तियां शुरू करते हैं। ठंड बहुत है, ठंड ऐसी आई कि वो मैं बहन जी वो रजाई में था तो एक मच्छर आया मेरे पास बू करता हुआ, तो मैंने उसको मारने के लिए हाथ उठाए दोनों। वो बोला भैया
प्लीज काटूंगा नहीं, बस रजाई में घुसा लो, बहुत ठंड लग रही है। दिल का जो कमरा किराए पर था खाली हो गया है। वाह 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 वाह। दिल का जो कमरा किराए पर था खाली हो गया है। रात है होली कसम से दिन दिवाली हो गया है। और बर्फ गिरती है यहाँ पर रोज तेरे प्यार की। बर्फ गिरती है यहाँ पर रोज तेरे प्यार की। शहर मेरा आजकल कुल्लू मनाली हो गए। वाह 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 वाह। शहर मेरा। नेताओं की बात चल रही थी भाई साहब, अभी वो नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं हमारे यहाँ, तो वो वोट मांगने आने लगे हैं। मेरे भी घर आ गए, आपके यहाँ भी आ गए होंगे, सर आपके यहाँ भी आए होंगे। कहने लगे कि आप कवि हैं, आपकी बात बहुत सुनते हैं। तो अभी जब चुनाव आता है तो पद रेवड़ियों की तरह बांटे जाने लगते हैं। साहब पद ले लो, पद ले लो, पद ले लो। मुझसे भी कहने लगे पद ले लीजिए। मैंने आप क्या देंगे? आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके पन्ना प्रमुख तक सब बना दिया, अब कुछ बचा ही नहीं। तो बोले कि नहीं अभी बचे हैं। आपके कॉलोनी के चौकीदार को आपकी कॉलोनी के अध्यक्ष बना के आए हैं, आपकी गली बची है उसके अध्यक्ष आप बन जाइए। तो शिवम मैंने उनसे कहा कि कभी उतना भी मूर्ख नहीं होता जितना नेता उसे समझते हैं। मैंने कहा कभी क्या बनना चाहता है वो सुन लो। मतलब कुछ पंक्तियां स्वागत है, स्वागत है। क्या बनना चाहते हैं सुन के जाओ। कि नगर के उपाध्यक्ष ना सह प्रभारी, नगर के उपाध्यक्ष ना सह प्रभारी, ना छुटभैया नेता, ना पार्टी पुजारी, ना ब्लॉकों के प्रमुख, ना करनी प्रधानी निगम के, ना पार्षद बने राजा जानी, ना मंत्री साहब के सहायक बनेंगे, अपन फॉर्चूनर के लायक बनेंगे, भौका लपना अपनी बकैती बनेंगे तो सीधे विधायक बनेंगे। वाह 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 बनेंगे तो सीधे विधायक बनेंगे। क्यों? शुभकामनाएं मत दो, मैं विधायक बनूंगा तो कवि सम्मेलन होने नहीं दूंगा अपने यहाँ पे, बता। और विधायक ने बोला विधायक की खींचेंगे ये आया मेरा भाई और पाकिस्तान जे भाई साहब मैं तो आपसे ये कहता हूँ एक कवि सम्मेलन, मेरा निवेदन है भाई साहब, एक कवि सम्मेलन भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर करा दो आप, सेना हटवा दो वहां से, कोई जरूरत नहीं, केवल वीर रस के कवियों को बुलाओ, एक महीने तक अखंड कवि सम्मेलन चलने दो, अखंड कवि सम्मेलन। ये उसके छाती में झंडा गाड़ेंगे, पेट में झंडा गाड़ेंगे, पता नहीं कहाँ का झंडा गाड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ 2 दिन के बाद वहां का प्रधानमंत्री, यार मैं तो नाम भूल जाता हूँ, वो एक ऐसा देश है जब 10 दिन बाद प्रधानमंत्री बदल देते हैं, एक का याद करो दूसरे को भूल जाते हैं। वो आएगा हाथ में झंडा लेके और कहेगा मफतलाल भाई साहब ये लो भारत का झंडा, आपकी जहां मर्जी हो पाकिस्तान में गाड़ दो, पर खुदा के लिए कवि सम्मेलन बंद करा दो, वरना पूरा पाकिस्तान सामूहिक आत्महत्या कर लेगा। सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लाहौर से रावलपिंडी तक, अब मैं भी थोड़ा सा निपटाऊंगा जरूर, भारत का ध्वज फहरा देंगे। लाहौर से रावलपिंडी तक भारत का ध्वज फहरा देंगे। शब्दों के तीरक मान चला, यमराज से भेंट करा देंगे और ले पाकिस्तान चुनौती है, तू एक बार मैदान में आ, अरे सेना तो दूर की बात, तुझे भारत के कभी हरा देंगे। बहुत अच्छा भाई, वाह 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 वाह। नहीं वाह वाह वाह। कुछ कविताएं सुनाता हूं। तो कल सुबह हमारे खेतों में कुछ सांड घुसे और लड़न लगे। हम ब्रज में बैठे, हाँ हाँ हाँ, ब्रिज, वाह वाह वाह। हाँ, कल सुबह हमारे खेतों में, हाँ खेतन में, कल एक है बात, एक है बात। कल सुबह हमारे खेतन में कछु सांड घुसे और लड़न लगे। हमने रोका तो सबके सब घरों हमारी बढ़न लगे। अरे आ गया पसीना माथे पर, हम अकुलाए से दौड़ लिए, जा गिरे धड़ाम से नाली में और दोनों घुटने फोड़ लिए। जब घेर लिया हमको सबने तो लगा आज सब कह डालें, जो होगा देखा जाएगा, कब तक जीने का भ्रम पालें। अरे हमने अपने अंदर के डर वाले सब दरवाजे खोले, हम कांप रहे थे, हाँफ रहे थे, पर हिम्मत करके बोले कि हमें उठाओ, पटको, फेंको या फिर ले जाकर धर दो। हे श्रीमान सांड देवता एक बात क्लियर कर दो, बॉलीवुड में बिकने वाली गुप्त दवा समझे हो का,
या फिर भूत कोरोना वाली हवा भवा समझे हो का? अरे बाहर बड़े प्रेम से रहते हो पर रोज यहाँ आकर क्यों लड़ते हो? मेरे खेत को राज्यसभा समझे हो का? वाह 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 वाह। 90 लाख कमाए हमने झुग्गी झोपड़ियां तोड़वाकर और 75 लाख चुनावों में आपस में सर फोड़वाकर 13 लाख दलाली ली है हमने सड़कें बनवाने में और 50 लाख लिए हैं अच्छे पुल को तुड़वाने में। स्कूलों में नल लगवाए बस 10 लाख पचाए हमने। अस्पताल की बिल्डिंग में बस 12 लाख पचाए हमने। तो क्या हुआ? अगर हमने ये जंगल के जंगल काटे हैं, कम से कम नेता और अफसरों के तो तलवे चाटे हैं। अरे आज छपा है, व्यंग की पंक्ति देता हूं, स्वागत है, स्वागत। आज छपा है नाम हमारा अखबारों के फ्रंट पेज पर। आज छपा है नाम हमारा अखबारों के फ्रंट पेज पर, क्योंकि 4000 रुपए के हमने भी कंबल बांटे हैं। क्योंकि 4000 रुपए के हमने भी कंबल बांटे।